जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि जब हम पूजा करते हैं या ध्यान लगाते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो हमें अपने आज्ञा चक्र पर यानी हमारे जो माथे पर आँखों के बीच में जो सेंटर में एक खिंचाव महसूस होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, कभी कभी हमें हल्का दर्द भी महसूस होता है। तो इसका क्या कारण है? कभी कभी हम इसमें इतना भयभीत हो जाते हैं कि सोचने लगते हैं कि ये कोई नकारात्मक संकेत तो नहीं है। तो इन सब बातों का आज जो है मैं जवाब दूंगी और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पूजा करते समय हमें बहुत से अनुभव होते हैं और जैसे जैसे साधक आगे अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो काफ़ी सारे सवाल भी जो हैं रहते हैं कि जब वे पूजा करने बैठते हैं, वे जाप करते हैं तो उन्हें अपने आज्ञा चक्र पर एक खिंचाव महसूस होता है, दर्द भी महसूस होता है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है? देखिए, जो लगातार अपने जाप में, अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, वे अन्य व्यक्तियों से भिन्न हो जाते हैं। लेकिन वे इस बात को जान ही नहीं पाते कि वे अध्यात्म के किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो इसका पता उन्हें कैसे चलता है? देखिए, इसका पता उन्हें उनके गुरु के द्वारा चलता है। यदि वे गुरु धारण करते हैं तो गुरु ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपके गुरु नहीं होते तो आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आप अध्यात्म के किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जो घटता है आपकी भक्ति की राह में, तो आप उसे एक बीमारी समझ बैठते हैं। आप जो है डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक घटनाएं हैं, आध्यात्मिक बीमारियां हैं, उनका डॉक्टर के पास तो कोई इलाज नहीं होता। उनका इलाज आध्यात्मिक रूप से ही किया जाता है। जब आपके आंखों के बीच माथे पर खिंचाव होता है, कुछ रेंगता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत हो गया है। और जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उस समय हमें माथे के बीच एक खिंचाव महसूस होता है और कभी कभी आंखें बंद करने पर भी हल्की फुल्की रोशनी भी हमें दिखाई देती है। ये लक्षण होते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो अब एक्टिव हो गया है। ये चक्र हमारा छठा चक्र होता है जो जागृत होता है। तब ये देखने को मिलता है जो माथे पर खिंचाव होना, चींटियाँ चलना, लेकिन इसका इतना ज्ञान आपको नहीं हो पाता। और आज्ञा चक्र जिनका जागृत होता है वो उनका होता है जो लंबे समय से जाप में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, खासकर जो मंत्र जाप में लगे रहते हैं। उनकी जो कुंडलिनी शक्ति है आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है, उनका आभास नहीं होता है। और जब आपकी पीठ से वो गुजरती है तो आपको पीठ पर भी कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है और चींटियाँ चलने जैसा भी आपको महसूस होता है। कुछ लोग इसे नकार कि हम पूजा करते हैं और ये सब कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से हो रहा है, पीठ पर ऐसा महसूस होता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वे गलत धारणा बना लेते हैं। आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र के स्तर पर जो है उच्चतम स्तर पर पहुंच रहे होते हैं, जिसका आपको भी ज्ञान नहीं होता। और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तब आपको समझ लेना चाहिए कि आप जो हैं अपने इष्ट के काफ़ी निकट हैं और भक्ति की राह में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। जब आपने अपनी भक्ति प्रारंभ की थी तब आप एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, क्योंकि आपकी भक्ति और इष्ट कृपा से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। और
कुंडलिनी शक्ति ही आज्ञा चक्र तक आती है, जिसकी वजह से आपको एक खिंचाव महसूस होता है। इसके पश्चात एक आखिरी चक्र ही रह जाता है। यदि वो खुल जाए इसके पश्चात, तो आपको आपके इष्ट के साक्षात जो हैं दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए आपको, यदि आपको ये सब महसूस हो, तो आपको घबराना नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लाना है, ये सब पॉजिटिव है। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, तो एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको गुरु धारण अवश्य ही करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक समय के बाद आपको आगे चलना मुश्किल हो जाता है। आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। और आज्ञा चक्र के पश्चात जो कुंडलिनी शक्ति जो आगे लेकर चलते हैं, वो गुरु ही होते हैं। जब आज्ञा चक्र पर गुरु हाथ रखते हैं, तभी वो आगे बढ़ती है। यदि उनका हाथ ना रखा जाए, आप कोई गुरु ना धारण करें, तो उनका कुंडलिनी शक्ति का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो वो आकर जो है वापस चली जाती है, आपकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाती है, बेकार हो जाता है सब। तो गुरु अवश्य ही धारण करने चाहिए। गुरु धारण के पश्चात आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो आगे बढ़ती है, जिसके पश्चात आपको सब कुछ दिखाई देता है। आप जो है सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं, जिसमें भूत भविष्य, आगे क्या होने वाला है, क्या सब नकारात्मक ऊर्जाएं आपको भूत पिशाच दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होता है जो किसी सामान्य व्यक्ति से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी दूर होता है। ये ज्ञान सभी को प्राप्त नहीं होता, बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। ये उनको प्राप्त होता है जो लगातार जुड़े रहते हैं अपने जाप से, अपनी भक्ति से, अपने इष्ट से। और एक समय ऐसा आता है कि वे आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों को छूते हैं। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मुझे आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल पर आप जो है नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।